बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद महमूद बुखारी, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन। आपसे मुखातिब हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं गंदम के हवाले से। पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है और इसे अनाज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम जिस खिते के अंदर रहते हैं, हम प्यारे पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे हर किस्म का मौसम है। और यहाँ पे समुंदर है, दरिया है, नहरें हैं, पहाड़ हैं, यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पे जंगलात हैं, यहाँ पे मौसम की वो खूबसूरतियाँ हैं कि जितना भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। मगर बदकिस्मती से हमारी जो हुकूमतें हैं उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। मैं उसकी मिसाल दूँ आपको कि गंदम जो है वो हमारी जो मुल्क की ज़रूरत है वो कमो पेश 2 करोड़ और 80 लाख टन जो है, 90 लाख टन हमारी ज़रूरत है। पिछली दफ़ा यूँ हुआ कि उसका रेट हुकूमत ने हालांकि बढ़ाया नहीं। वो 2023 का जो रेट था वो रेट 3900 रुपये जो मुकर्रर किया गया था, उसकी बुनियाद पे किसान ने जो है वो गंदम बीजी और वो कमो पेश जो है वो 3 करोड़ एकड़ के लगभग जो है वो गंदम हुई और वो 3 करोड़ टन जो है गंदम उतर आई। और जब गंदम उतर आई तो जो किसानों के साथ जो सलूक किया गया तो उस पे मातम करने को दिल कर रहा है कि उसके ऊपर दिल इतना दुखता है कि जब हम जिक्र करते हैं तो हमारे दिल खून के आंसू रोता है और हमारी आंखें नम हो जाती हैं कि जब फसल पक के तैयार हो गई, किसान ने उस पर मेहनत की अपनी और सख्त मेहनत की और वो क्रॉप बहुत अच्छी हो गई, तो हुकूमत पंजाब ने गंदम ख़रीदने से इनकार कर दिया। अब मैं ये कहता हूँ कि 76 सालों से जो है वो आपका जो है वो एक सिस्टम चल रहा है, एक निज़ाम चल रहा है। मैं तो हैरान हूँ फैसला साज़ों के ऊपर, फैसला करने वालों के ऊपर कि भाई आपने ये सोचा तक नहीं कि जिस किसान को आपने 3900 रुपये का रेट देकर आपने गंदम काश्त करवाई और जब उसने काश्त कर ली और फिर बर्दाश्त का वक्त आया तो उस वक्त आपने एकदम से आंखें फेर ली हैं। ये कहाँ का इंसाफ था कि पंजाब हुकूमत ने, मोहतरमा वज़ीर आला साहिबा मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो 76 सालों का एक निज़ाम चलता हुआ कि फूड डिपार्टमेंट आपकी पास्को ख़रीद करती थी और किसान जो है वो उसके अलावा जो है ये देखें, ये तकरीबन कोई 45 लाख टन के करीब जो है वो पंजाब हुकूमत ख़रीद करती थी, कुछ सिंध ख़रीद करती थी, कुछ पास्को ख़रीद करती थी और इसी तरह जो है वो कुछ सीड कंपनियाँ ले लेती थी, कुछ आपके जो दीगर जो है फ्लोर मिल्स जो है वो ले लेती थी। लेकिन हुआ क्या कि आनन फानन आपने ये फैसला करके और किसान की कमर तोड़ दी, किसान को तबाह बर्बाद कर दिया। मेरी अपनी गंदम जो है वो 200 मन गंदम थी, अगर मैं 3900 का रेट लगाऊं वो कमो पेश जो है वो 8 लाख 7 लाख 90 हज़ार की, जो कि मैंने तकरीबन कोई 4 लाख के अंदर बेची। मतलब मुझे 50% घाटा पड़ा मुझे और गंदम ख़राब हुई, किसान रुल गया और बदल हो गया। अच्छा, अब किसान ने जो है वो गंदम काश्त की हुई है। अब अगले साल ये 2025 के अंदर अब 2 माह रह गए, यानी कोई पॉलिसी नहीं है। मैं हैरान ये हूँ कि ये डंग टपाओ पॉलिसी मनाते हैं। ये क्या पॉलिसी है कि आप कहते हैं कि आपने पिछली दफ़ा कहा जी हमने डीरेगुलाइज कर दी। अब डीरेगुलाइज आपने कर दी, पहले तो आपको करनी नहीं चाहिए थी। आपने जब ये ऐलान किया कि जी हम नहीं ख़रीद करेंगे तो मार्केट क्रैश कर गई और जो फ़ायदा उठाया उसके अंदर जो इन्वेस्टर था, जिसके पास पैसे पड़े थे, जो स्टॉक करने वाले थे, जो माफिया था, वो एक्टिव हो गया।
तो ने गुजारिश ये करनी है कि भाई आप किसान को मत मारो। ये किसान तो वो किसान है जिसने अपने मुल्क के अंदर अनाज की कमी नहीं होने दी। लेकिन आप देखो कैसे फैसले लेते हो कि पिछली दफ़ा गंदम आपकी इतनी पड़ी हुई है, क्या वो फैसला करने वाले अंधे थे? उनको किसी ने पूछा? वो जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, आपको याद होगा कि जब हमने शोर बर्पा किया तो उन्होंने एक इंक्वायरी बिठा दी। उस इंक्वायरी का क्या बना कि भाई वो जो काकड़ साहब ने कड़ाके निकाले थे और उस वक्त वो निगरान वजीर आजम थे और उन्होंने गंदम खरीद कर ली। ओ भाई, अपने घर में गंदम पड़ी है और फिर तुम बाहर से मंगवा रहे हो। और जब वो भी आ गई गंदम बाहर की और नकारा गंदम आई, क्यों? कि इनके खाबे लगे, इन्होंने उसके अंदर जो है वो करप्शन की अपने। और सबसे यानी दुख की बात यह है कि फिर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और अभी तक ना ये बताया गया कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। तो अब आप ये ज़रा सोचिए कि अगर किसान के साथ यही रवैया रखेंगे तो किसान जो है वो बददिल होके, इस दफ़ा काश्त भी कम हुई है गंदम, मैं आपको बताऊं, जो तकरीबन कोई 30% का शॉर्टफॉल आएगा। 30% जो है कमी आएगी। और आप ये देखें कि आपने अभी तक कोई उसका रेट मुकर्रर नहीं किया। आप ये कह रहे हैं कि IMF हमें मना करती है। मैं ये कहता हूँ कि ये बात दुरुस्त नहीं है। आप IMF से बात कर सकते हैं, आप अपने किसान की जंग लड़ते ही नहीं है। आपने तो किसान को जो है वो इंसान ही नहीं समझा। आपने किसान को जो है वो कोई मकाम ही नहीं दिया। आप जट और गवार के नाम से उसको पुकारा जाता है। जब कहीं किसी दफ्तर में चले जाएं, किसी DC के पास चले जाएं, किसी AC के पास चले जाएं, किसी DPO के पास चले जाएं, SHO के पास चले जाएं, यानी आप ये मुल्क का सबसे मोतबर तबका है कि जो अल्लाह पे यकीन रखता है, जो दाना खाक में मिला के फिर इस आस और उम्मीद के अंदर वो बैठ जाता है। देखें, किसान जो है वो अल्लाह पे तवक्कल रखने वाला है। और किसान जो है वो पल पल जीता है, पल पल मरता है। आप ने देखा नहीं कि सबसे पहले ज़मीन की तैयारी करता है, उसकी कल्टीवेशन पे पैसा खर्च करता है और फिर बाद में वो बीज लाता है और बीज जो है वो फेंक देता है मट्टी के अंदर और फिर इस उम्मीद पे बैठ जाता है। फिर वो फसल जो है वो उगती है फसल, और जब फसल होती है तो फिर वो जी उठता है, उसके ख्वाब उसके साथ बुने होते हैं। उसके जो ये होता है कि मैंने बेटी का ब्याह करना है, बेटे का ब्याह करना है, मैंने अपना कोई कोठा पक्का करना है, मैंने कोई अपने जानवर के लिए कोई छपरा डालना है, तो उसके ये छोटे छोटे ख्वाब होते हैं। उसके लिए आप ये देखें कि हमारे यहाँ जो किसान को आप सर्वे करवा लें, उस बेचारे को ना ढंग की वो रोटी अपने बच्चों को मुहैया कर सकता है, ना वो लिबास पहनवा सकता है, ना वो सेहत पे कोई खर्च कर सकता है, और ना वो बच्चों को अच्छी तालीम दे सकता है। लेकिन आप ये देखें फिर भी वो जफाकशी करता है और अपनी धरती से प्यार करता है, अपनी ज़मीन से प्यार करता है, अपने पाकिस्तान से प्यार करता है, अपने पाकिस्तानियों के लिए वो अनाज मुहैया करता है। मैं ये कहता हूँ सिर्फ एक गंदम ही नहीं, आपका पूरा सिस्टम जो है वो इसी के ऊपर जो चलता है। आप जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। आप देख लीजिए कि आपने जो बाजार के अंदर जाइए, आप किराने की दुकान पे चले जाइए तो आपको वहाँ पे किसान ही किसान नज़र आएगा। वहाँ पे दालें पड़ी होंगी, वहाँ पे चावल पड़े होंगे, वहाँ पे
दीगर जो है वो अजनास वहाँ पे पड़ी होंगी, वहाँ पे चीनी पड़ी होगी वहाँ पे। तो आप ये डिफरेंस देख लें कि किसान को उसका मुआवजा क्या दिया जाता है। मैं कहता हूँ आप आगे जाएं, किसी मिठाई की दुकान पे चले जाएं तो आपको किसान नज़र आएगा। मिठाई, मीठे के बगैर मिठाई बन सकती है? नहीं बन सकती है। आप बेकरी के अंदर चले जाएं, वहाँ पे देखें, वहाँ पे आटा इस्तेमाल होता है, सूजी इस्तेमाल होती है, चीनी इस्तेमाल होती है, घी इस्तेमाल होता है, जो ऑयल है ये कहाँ से आता है? ये भी किसान की मरहून मिन्नत है। और मैं ये कहता हूँ कि आप कपड़े की दुकान पे चले जाएं तो आपको किसान नज़र आएगा। कपड़ा जो है, जो तन ढांपता है, मैं कहता हूँ कि किसान तन ढांपता है, मन ढांपता है।